हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये बेबी शूज़ हमारी 2 कलर से बनकर रेडी होगी। इस बेबी शूज़ को हम 8 नंबर की सिलाइयों से बनाएंगे। 1 से 3 मंथ तक के बेबी के लिए रहेगी। तो इसमें हम 42 फंदे डालेंगे, 42 फंदे डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फंदे डालना दिखाएंगे। आप अपने हिसाब से फंदे डाल लीजिए। देखिए, हम इस तरह से फंदे डालेंगे। यदि आपको इस तरीके से फंदे डालना आता है तो आप इस तरीके से फंदे डाल लीजिए। यदि आपको इस तरीके से फंदे डालना नहीं आता तो आप कोई दूसरे तरीके से फंदे डाल लीजिए। अभी हम पैटर्न 42 फंदे डालने के बाद दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए, हमारी रो में 42 फंदे डलकर कंप्लीट हो गए। अभी मैं 2 सिलाइयों में से एक सिलाई को निकाल लेती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को हम आगे कर लेंगे और इस तरह से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से मैं रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को हम आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा फिर से बुनेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 रो उल्टी बुनकर दिखाई, इसी तरह से हम 6 रो बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी 6 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अभी हम पैटर्न की उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम दूसरा ऊन जोड़ेंगे इस तरह से, और इन दोनों ऊन को हम बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे इस तरह से। अब चाहे तो यहाँ नॉट भी लगा दें, और वरना इसी तरह से ऊन काट कर अलग कर देंगे। हम यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा ऊन को पीछे करके सीधा, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए कि हमने येलो कलर से 2 रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं तीसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। एक उल्टी बुनी और एक सीधी बुनी, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे किया, सीधे फंदे को हम नीचे के लूप से बुनेंगे। देखिए, सीधे फंदे को नीचे के लूप से, उल्टा फंदा, उल्टा, ऊन पीछे किया, सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे। देखिए, उल्टा फंदा उल्टा, सीधे फंदे को नीचे के लूप से। देखिए, उल्टे फंदे को उल्टा, सीधे फंदे को नीचे के लूप से, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को हम नीचे के लूप से, देखिए यहाँ से इस लूप से बुनेंगे।
तो इसी तरह से पैटर्न को बड़ा करने के बाद दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारे पैटर्न की साइज बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको नाप कर दिखा देती हूँ। पहले मैं पूरी रो गिन कर दिखा दी हूँ, बाद में मैं नाप कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 उल्टी रो बुनी हुई है हमने, और फिर चेन गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने बड़ी चेन बुनी हुई है। और अब मैं इंची टेप से बता देती हूँ साइज। मोटा पतला ऊन होने से साइज में अंतर आ जाता है, इसलिए मैं इंची टेप से नाप कर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी 9.25 इंच चौड़ाई है और 3 इंच की लंबाई। चलिए अब हम फंदों को डिवाइड करना दिखाते हैं कि किस तरह से हमें फंदों को डिवाइड करना है। तो 2 4 6 8 10 12 2 14 फंदे पर हम एक जगह मार्क कर देंगे। इस तरह से 2 4 6 8 10 12 14। तो दूसरी जगह भी हमने मार्क कर दिया। अब हम बीच के फंदे गिन कर दिखाते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 14 3 42। अभी हमारे पैटर्न में 3 जगह बराबर फंदे हैं। अब हम इन फंदों को बुनकर दिखाते हैं कि हम किस तरह से घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुना ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 3 फंदा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदों को हमने एक एक करके बुन लिया। अब इन बीच के 14 फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो हमारा पैटर्न उल्टा चला आ रहा है, तो हम उल्टे पर ही 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 1 2 3 4 5 6 2 फंदे का एक फंदा 6 2 फंदे का एक फंदा 7। तो 14 के हमारे 7 फंदे बचे हैं इस रो में। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने फंदे घटाए। अब मैं उल्टी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी हम पैटर्न की उल्टी साइड हैं और पैटर्न की उल्टी साइड हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमारे घटाए हुए फंदे हैं। इनको हम एक एक करके बुनेंगे। देखिए इन फंदों को हम एक एक करके बुन लेंगे। अब इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं।
अभी आप देखिए हमने एक रो में फंदे घटाए हुए हैं। अब हमारी दूसरी फंदा घटाने की रो है। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी हम 14 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। चौदह फंदों में हम कोई फंदे नहीं घटाएंगे। अब ये हमारे फंदे घटाए हुए हैं, देखिए। अब इन फंदों को हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। अभी इस तरह से हम 2 फंदे का एक फंदा करते हुए 7 फंदों को बंद कर देंगे। 2 फंदे का एक फंदा, देखिए आप। फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, देखिए। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरत सी चेन बनकर कंप्लीट हुई है। अब हम इन फंदों को एक एक करके बुनेंगे। तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अभी आप देखिए हमारे पैटर्न में बहुत ही खूबसूरत सी गोलाई आई हुई है। अब हम पैटर्न की रॉन्ग साइड हम दूसरे कलर से बुनाई करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में लगाया हुआ था हमारा वही कलर रहेगा अभी। इस तरह से। और यहाँ से हमारे येलो कलर का काम खत्म हो जाएगा, तो इसको हम बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से। अब इन दोनों ऊनों को काट कर अलग कर देंगे। ये फंदे हमने दूसरे कलर से बुने हुए। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 फंदे बढ़ाए हुए हैं हमने। 15 फंदे हम दूसरी साइड बढ़ाएंगे। अब हम इन फंदों को बुनकर दिखाएंगे कि हम किस तरह से बुनेंगे। इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे अभी।
देखिए तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए कि हमारी 2 रो बुनकर कंप्लीट हो गई, एक उल्टी और एक सीधी। अब यहाँ पर मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। तो जैसे मैंने इतने फंदे बंद करके दिखाए, इसी तरह से मैं 15 फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देख लीजिए, हमने 15 फंदों को बंद कर लिया। अब हम इन फंदों को गिन कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फंदों को अब हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को हम बिना बुना रखेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से कुछ रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए कि हमारे दोनों साइड का पैटर्न बराबर हो गया। अब मैं रो गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5, 5 उल्टी रो हमने इस साइड बुनी है और दूसरी साइड की गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5, तो 5 5 उल्टी रो हमारी दोनों साइड बुनकर कंप्लीट हो गई। अभी आप देखिए, हम फंदे बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। पूरे फंदे बंद करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अब हम लास्ट के फंदे बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इस फंदे को पक्का कर लेंगे, इस तरह से ऊन काट लेंगे। इसी तरह से पूरे फंदों को बंद करने के बाद और ऊन काटने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए, हमारे दोनों साइड के फंदे बंद हो गए और ये ऊन बचा हुआ है, एक्स्ट्रा है जो, ऊन को हम इस तरह से अंदर लेकर आएंगे पैटर्न में, इस तरह से। ऊन को राउंड लगाते हुए काट देंगे। देखिए, इस तरह से हम नॉट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और अब इस ऊन को काट लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी कर लेंगे। उसके बाद पैटर्न दिखाते हैं। पैटर्न को उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों की सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से हम नीचे तक पैटर्न में सिलाई लगा कर लेकर आते हैं, फिर पैटर्न दिखाते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।
सीधी सिलाई लगाते हुए आगे तक पहुंच गए। अब हम बचे हुए फंदों की गोलाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदों को हमने आगे से गोलाई दी। यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। अब हम उनको काट लेंगे इस तरह से। अब बेबी शूज को हम सीधा करेंगे। अब हम बेबी शूज को पहना कर दिखाएंगे और इसमें ये बांध कर भी दिखाएंगे बंदनी। देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाली बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुई है। बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुई हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।